नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग। क्या पढ़ लेते हैं हम? रीजनिंग। और उसके अंदर पढ़ लेते हैं हम आकृतियों की गिनती। तो यहाँ लिख लेते हैं हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग। और उसके अंदर पढ़ लेते हैं हम आकृतियों की गिनती। आकृतियों की गिनती या फिर गणना। और इसे इंग्लिश में कहते हैं हम काउंटिंग ऑफ फिगर। क्या कहते हैं इंग्लिश में सर? काउंटिंग ऑफ फिगर्स। और इससे पिछली क्लास में क्या देखा था हमने? त्रिभुजों की गिनती। और आज भी क्या सीखने वाले हैं हम? त्रिभुजों की गिनती। तो भैया आज की क्लास की हम पहली आकृति लेते हैं। तो यहां डाल दो आकृति नंबर फर्स्ट। इसमें बताओ भैया त्रिभुजों की संख्या क्या बतानी है? नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या। आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 2। और इसमें भी जो है आपको बतानी है त्रिभुजों की संख्या। आकृति नंबर 3, और इसमें भी जो है वो बतानी है त्रिभुजों की संख्या। इसे कुछ इस प्रकार से काट दो और क्या। आकृति नंबर 4, ये क्या है? बिंदु। तो बताओ भैया इसमें कितने त्रिभुज है और इसमें कितने त्रिभुज है और इसमें कितने त्रिभुज है? तो इसमें त्रिभुजों की संख्या तो है 2। एक तो बन जाएगा यो और दूसरा बन जाएगा भैया यो। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आ गई 2। इसमें कैसे निकालेंगे? तो इसमें जो है नंबरिंग कर दो। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4। नंबरिंग कर ली 1 2 3 और 4। और सबसे बड़ा नंबर जो है उसका कर दो 2 गुना। तो सबसे बड़ा नंबर है 4, इसमें कर दो 2 से मल्टीप्लाई। तो त्रिभुजों की संख्या जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 8। तो यहाँ लिख सकते हैं हम त्रिभुजों की संख्या आ गई 8। इसी प्रकार इसमें नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 और 6। और इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो कितना है? 6। तो 6 लिखो यहाँ को। और इसमें भी 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। क्यों?
क्योंकि हमें सबसे बड़े नंबर का क्या करना है, 2 गुना। तो 6 दूनी हो जाएगा 12। तो यहाँ लिख देंगे हम, इसमें है त्रिभुजों की संख्या 12। इसमें बताओ, तो इसमें भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 क्या है इसमें, सबसे बड़ा नंबर। 8 क्या है इसमें, सबसे बड़ा नंबर। इसका कर दो 2 गुना, तो 8 का 2 गुना हो जाएगा 16। तो हम कह सकते हैं इस आकृति में जो है वो कितने त्रिभुज है, 16। इसमें कितने से 2, इसमें हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4 और 4 का 2 गुना 8। इसमें नंबरिंग करी सबसे बड़ा नंबर 6, 6 का 2 गुना 12। इसमें नंबरिंग करी 8, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें 8, 8 का 2 गुना 16, 8 का 2 गुना 16। आकृति नंबर 5, आकृति नंबर 5 और आकृति नंबर 5 जो है कुछ इस प्रकार की है। तो बताओ भैया इसमें कितने त्रिभुज है। आकृति नंबर 6 ले लो, आकृति नंबर 6। ये जो है कुछ इस प्रकार से होने वाली है, और क्या, ये आकृति जो है कुछ इस प्रकार से होने वाली है। इसमें भी जो है आपने क्या बताना है, त्रिभुजों की संख्या। तो बताओ भैया त्रिभुजों की संख्या। तो इसमें गिनो पहले। तो पहले देख लेते हैं हम इस आकृति में जो है कितने त्रिभुज है। क्या, इस आकृति में जो है कितने त्रिभुज है। और इस आकृति में जो है आपको अभी हमने अच्छे से गिनना सिखाया है। क्या करो, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4, 4 का 2 गुना 8। तो इस आकृति में जो आ जाएंगे त्रिभुजों की संख्या जाएगी 8। इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या 8। कैसा करा हमने, तो भैया हमने कुछ नहीं करा, बस नंबरिंग करा था इसमें। 1 2 3 4, इस 4 का 2 गुना तो हो जाएगा 8। तो इस आकृति में जो है वो हो जाएंगे त्रिभुज 8। और इसी प्रकार इसमें कितने आ गए, 8। अब जो है इन दोनों आकृतियों को क्या करो, आपस में मिला दो। इन दोनों आकृतियों को आपस में क्या करो, मिला दो। तो इससे जो है कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे। तो आप बोलोगे सर एक त्रिभुज तो एक्स्ट्रा ही बनेगा। कब, इन दोनों आकृतियों को मिलाने के बाद। एक तो बन गया यो त्रिभुज और दूसरा बन गया यो त्रिभुज। कब, इन दोनों आकृतियों को मिलाने के बाद। तो इन दोनों आकृतियों को मिलाने के बाद कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बने, 2 त्रिभुज। 8 और 8 16, 16 प्लस 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा। तो आंसर बन जाएगा इसमें 18। इस आकृति में जो है त्रिभुजों की संख्या जाएगी 18। इसी प्रकार इसमें गिनो, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 और 6 का 2 गुना 12। 12 इसमें है तो 12 इसमें होंगे, क्योंकि सेम टू सेम क्या है आकृति इसी प्रकार की। 12 इसमें 12 इसमें, तो कितने हो गए, 24। अब त्रिभुजों को गिनो, एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने जाएंगे। इन दोनों आकृतियों को मिलाने के बाद तो एक तो हो जाएगा यो त्रिभुज,
दूसरा हो जाएगा यो त्रिभुज। अब जो है इसमें यो रेखा खींचने की वजह से दो तो हो गए, और यो रेखा खींचने की वजह से एक बनेगा, यो कितने हो गए 3, और एक बनेगा यो, कितने हो गए 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा। तो इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या जाएगी 28, 14 और 4 28। तो 28 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा 28। अब जो है इन्हें करते हैं हम डिलीट, और आकृति नंबर देखते हैं हम 7। तो आकृति नंबर अब देखने वाले हैं हम 7। तो नंबर डाल दो भैया 7। क्या नंबर डाल दो 7। नंबर डाल दिया हमने 7, और इसमें जो है आकृति बनाओ कुछ इस प्रकार की। आकृति बनाओ कुछ इस प्रकार की। इसे यहाँ मिला दो, और इसे भैया यहाँ मिला दो। इसे यहाँ मिलाओ, इसे यहाँ मिलाओ, इसे यहाँ मिलाओ, और इसे यहाँ मिलाओ। और इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या बताओ। क्या बताओ इसमें? त्रिभुजों की संख्या बताओ। नंबर ऑफ ट्रायंगल, इसमें बतानी है त्रिभुजों की संख्या। तो इसमें हम कैसे गिनेंगे? तो ये पहले देखो हम इस आकृति में देखते हैं, जो अंदर जो बनी है आकृति, नंबरिंग करो इस पर 1 2 3 4, और इस 4 का कर दो 2 गुना, तो वो हो जाएगा 8। तो इस आकृति में जो है अंदर जो बनी है इसमें जाएंगे 8 त्रिभुज। कितने जाएंगे? 8 त्रिभुज। अब देखो भैया इस प्रकार की आकृति में जो है आपको हमने त्रिभुज गिनना सिखाया था। अगर यहाँ से एक लाइन खींच दी हमने तो कितने त्रिभुज होंगे? तो हमने गिनना सिखाया था, इनमें नंबरिंग करो 1 और 2, और इन 2 और 1 को आपस में क्या कर दो ऐड, तो वो जाएगा 3। तो इसी प्रकार का त्रिभुज जो है कुछ यहाँ चिपकाया गया है। इसी प्रकार का त्रिभुज जो है कुछ कहाँ चिपकाया गया है? इस जगह। एक इस जगह चिपका दिया, एक इसी प्रकार का त्रिभुज इस कोने पर चिपका दिया, एक इस कोने पर चिपका दिया, और एक इस कोने पर चिपका दिया। इसी प्रकार का त्रिभुज। और ये क्या है? क्या है? आकृति है, और इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है 3। तो यहाँ भी कितनी होगी त्रिभुजों की संख्या? 3, और यहाँ भी 3, और यहाँ भी 3, और यहाँ भी 3। तो 8 तो ये पहले से थे, और 3 चौक 12। 8 तो ये पहले थे और 12 और आ गए। तो इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या जो मिलने वाली है आपको, वो मिलने वाली है 20। तो 20 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या? 20 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और अब देखते हैं आकृति नंबर 8। आकृति नंबर 8।
तो आकृति नंबर 8 जो है कुछ इस प्रकार की है। यह है आकृति नंबर 8 और आकृति नंबर 9 ये जो है कुछ इसी से बनाई गई है और ये जो है कुछ इसे और आगे बढ़ाओ भैया, इसे जो है और आगे बढ़ाओ। इसी प्रकार इस आकृति में कर दो। और इसी प्रकार इस आकृति में कर दो और इसी प्रकार इस आकृति में। तो इसमें जो है आपने क्या बतानी है, त्रिभुजों की संख्या बताओ इसमें, और इसमें भी क्या बताओ, त्रिभुजों की संख्या। और आकृति नंबर देखेंगे 10 हम अगली बारी में। तो बताओ भैया इसमें त्रिभुजों की संख्या। तो पहले देखते हैं हम आकृति नंबर 8 में त्रिभुजों की संख्या। तो नंबरिंग कर दो भैया, क्या कर दो इसमें नंबरिंग, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, बड़े नंबर क्या करना है 2 गुना, 1 2 3 4, 4 का 2 गुना 8, 1 2 3 4, 4 का 2 गुना 8। तो एक आकृति से 8 त्रिभुज बनने हैं और आकृति ऐसी ऐसी है कितनी भैया, 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस प्लस अब एक्स्ट्रा त्रिभुज, क्या अब एक्स्ट्रा त्रिभुज इन दोनों आकृतियों को मिलाने के बाद। तो भैया एक त्रिभुज बनेगा यो, कब, जब हम इन दोनों आकृतियों को भैया मिलाएंगे। एक त्रिभुज तो बन गया एक्स्ट्रा यो, और एक इसी प्रकार बनेगा यो। तो इन दोनों आकृतियों को मिलाने के बाद तो इन दोनों आकृतियों को जब हमने मिलाया तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आई, 2, एक्स्ट्रा त्रिभुज आ गए इसमें 2। अब इसी प्रकार भैया जैसे हमने इस आकृतियों को मिलाया था इन दोनों को, इसी प्रकार इन दोनों आकृतियों को मिलाओ। तो इन दोनों आकृतियों को मिलाएंगे हम, तो यहाँ भी त्रिभुजों की संख्या आने वाली है 2। एक तो बन गया भैया यो, और दूसरा बनने वाला है यो। तो यहाँ भी त्रिभुजों की संख्या आ गई 2। तो 4 त्रिभुज आ गए हमारे पास एक्स्ट्रा, 4 त्रिभुज आ गए हमारे पास एक्स्ट्रा। 8 तिया 24, 4 28। तो 28 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या 28 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम आकृति नंबर 9 में। तो भैया आकृति नंबर 9 में देखो एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बनेंगे, पहले देख लेते हैं हम।
बेसिक त्रिभुज कितने बनने वाले हैं इस जगह? तो 8 तो बनेंगे इस आकृति से, ये हमने आपको अच्छे से पीछे बता चुके हैं। 8 बनेंगे इसमें से, 8 बनेंगे इसमें से, 8 बनेंगे इसमें, 8 बनेंगे इसमें। तो 8 बनेंगे प्रत्येक आकृति में से। आकृति कितनी है? 1 2 3 4 आकृति है 4 प्लस, अब जो है इन दोनों आकृतियों को मर्ज कर दो। क्या? इन दोनों आकृतियों को जो है मिला दो। तो मिलाने के बाद एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बनने वाले हैं? तो आप कहोगे सर एक तो बन जाएगा यो, कब? इन दोनों आकृतियों को मिलाने के बाद, और एक बन जाएगा यो। तो इन दोनों आकृतियों को मिलाने के बाद एक्स्ट्रा त्रिभुजों की संख्या आ गई 2। अब इन दोनों आकृतियों को मिलाओ, तो बताओ भैया, एक बन गया यो, दूसरा बन गया यो। तो यहां से भी कितने आ गए? 2। एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने आ गए? 2। इन दोनों आकृतियों को जब मिलाया तो यहां से भी आ गए 2 हमारे पास, और इन दोनों आकृतियों को मिलाया तो भी कितने आए? 2। इसी प्रकार भैया इन दोनों आकृतियों को मिलाओ, तो यहां से भी कितने आएंगे? 2। एक तो जाएगा यो त्रिभुज और एक जाएगा यो त्रिभुज। यहां से भी कितने आ गए? 2। अब क्या करें सर? अब क्या करें? तो अब जो है एक त्रिभुज और मिलेगा हमें, एक त्रिभुज और मिलने वाला है। हाँ भैया, इस त्रिभुज को ऐड करो और इस त्रिभुज को ऐड करो और इस त्रिभुज को ऐड करो। तीनों त्रिभुजों को ऐड कर कर एक हमें बड़ा त्रिभुज, तीनों आकृतियों को ऐड करेंगे हम, तो इसमें जो है एक त्रिभुज बड़ा हमें मिलने वाला है। कहाँ से? तो भैया ये देखो, जहां मैं मार्कर चला रहा हूँ, जहां मैं क्या, जहां मैं मार्कर चला रहा हूँ इस जगह देखो, यहाँ देखो, और भैया यहाँ देखो, ये क्या हमारे पास तीनों आकृतियों को मिलाने के बाद क्या है? बड़ा त्रिभुज। तो एक त्रिभुज और आ गया एक्स्ट्रा। तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए? 2 4 6 और एक बड़ा त्रिभुज, 7 त्रिभुज हो गए एक्स्ट्रा। तो 8 8 चौक 32, 8 चौक 32 प्लस 7 39, 32 प्लस 7 39, 39 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 39 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो है आकृति नंबर देखते हैं हम 10। अब देखते हैं हम आकृति नंबर 10, और इन आकृतियों को क्या करते हैं हम? डिलीट। इन आकृतियों को करते हैं हम डिलीट। तो भैया डिलीट जो है ऐसे किया जाता है। तो आकृति नंबर 10 जो है कुछ इसी आकृति से क्या है? मिलकर बनी है। इसे जो है हम कहाँ चिपका देंगे? इस जगह। तो आकृति नंबर 10, तो नंबर डाल लो भैया 10, और जैसी यो आकृति थी उसी प्रकार से बना लो आकृति नंबर 10। आकृति नंबर 10 जो है कुछ इस प्रकार से, ये और ये आकृति नंबर 10। अब इसमें विकर्ण डाल दो। इनमें क्या कर दिया हमने? 2 2 विकर्ण डाल दिए।
नंबर ऑफ ट्रायंगल, क्या बताने हैं, त्रिभुजों की संख्या। आकृति नंबर है 10, आकृति नंबर देखेंगे हम 11 अगली बारी में। तो आपने क्या बताना है इसमें, त्रिभुजों की संख्या। तो बताओ भैया। तो इसमें कितने जाएंगे, 8, 1 2 3 4, और 4 का 2 गुना 8, 8 बनने हैं, यहाँ से 8 बनेंगे, यहाँ से 8 बनेंगे, यहाँ से और 8 ही बनेंगे यहाँ से। तो 32 जो है क्या हो गए, बेसिक त्रिभुज। 32 जो है वो हो गए बेसिक त्रिभुज। यहाँ लिख देते हैं हम, क्या लिखते हैं हम यहाँ, 32 प्लस में एक्स्ट्रा त्रिभुज। प्लस में क्या आने वाले हैं, एक्स्ट्रा त्रिभुज। करो इन दोनों आकृतियों को मर्ज, यानी कि इन्हें मिला दो। तो इन आकृतियों को मिलाने के बाद एक त्रिभुज तो बनेगा यो। कब, जब इन दोनों आकृतियों को हम मिलाएंगे, और एक बनेगा यो। तो 2, इन दोनों आकृतियों को मिलाओ तो भी बनेंगे 2, एक बनेगा यो और दूसरा बनेगा यो। अब जो है इन दोनों आकृतियों को मिलाओ, इन दोनों आकृतियों को भैया मिलाओ, तो यहाँ से भी 2 त्रिभुज बन जाएंगे एक्स्ट्रा। क्या, जब हम इन दोनों आकृतियों को मिला देंगे तो यहाँ भी क्या बनने वाले हैं, 2 त्रिभुज। एक तो बन जाएगा यो, और सर एक बन जाएगा यो त्रिभुज। तो यहाँ से भी कितने मिले, हम लिख सकते हैं यहाँ से भी इन दोनों आकृतियों को मिलने के बाद वो 2 त्रिभुज बन गए एक्स्ट्रा। अब क्या करें सर, अब इन तीनों आकृतियों को करो ऐड, इन तीनों आकृतियों को करो ऐड। तो भैया अब देखो, एक त्रिभुज तो बनेगा, एक त्रिभुज तो बनेगा यो। जहां मैं मार्कर चला रहा हूँ यहाँ देखो ध्यान से, एक तो बनने वाला है यो त्रिभुज। कब, इन तीनों आकृतियों को मिलाने के बाद एक हो गया, और दूसरा बनने वाला है, अब हम इन तीनों आकृतियों को मिलाएंगे, इसे इसे और इसे, तो एक बनने वाला है कुछ यो। तो कितने त्रिभुज हो गए, 2 और हो गए। एक तो मिला इन तीनों आकृतियों को ऐड करा, एक तो मिला जब, और एक जब हम इन तीनों आकृतियों को ऐड करेंगे एक मिला तब। तो 2 त्रिभुज और मिल गया एक्स्ट्रा। और ध्यान से देखो, अब जो है हम क्या करने वाले हैं, इन चारों आकृतियों को ऐड। अब क्या करने वाले हैं हम, चारों आकृतियों को ऐड। तो वहां से कितने त्रिभुज मिलेंगे हमें एक्स्ट्रा, तो आप क्या होगा सर, वहां से मिलेगा एक त्रिभुज। कौन सा मिलेगा, तो भैया यहाँ देखो, चारों आकृतियों को ऐड करने के बाद यो त्रिभुज मिलेगा हमें, जब हम चारों आकृतियों को कर देंगे ऐड, यो त्रिभुज। तो एक त्रिभुज और मिल गया हमें एक्स्ट्रा। तो कितने त्रिभुज हो गए, एक्स्ट्रा त्रिभुज हो गए 2 4 6 8 और एक 9। तो 9 त्रिभुज हो गए एक्स्ट्रा। तो कितने हो गए, 41। कितने त्रिभुज आ गए, 41। तो 41 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम आकृति नंबर 11। तो आकृति नंबर 11 बना लो भैया। पहले एक क्या बना लो, वर्ग बना लो, एक बड़ा सा, क्या, एक बड़ा सा जो है वर्ग बना लो।
और उसमें जो है 2 विकर्ण डाल दो, एक बड़ा सा वर्ग बनाकर उसमें जो है 2 विकर्ण डाल दो। इसे कर लेते हैं हम डिलीट। कितने आ गए थे इसमें? 41 त्रिभुजों की संख्या आ गई इसमें 41। और आकृति नंबर 11 देखो। पहला बना लो एक बड़ा सा वर्ग, और उसमें जो है 2 विकर्ण डाल दो। तो ये डाल दिए हमने 2 विकर्ण। क्या डाल दिए? 2 विकर्ण। और इसे जो है यहाँ मिलाओ, इसे जो है यहाँ मिलाओ। ये क्या है? एक सीधी रेखा, ये एक सीधी रेखा। और इसे यहाँ मिलाओ, इसे यहाँ मिलाओ, इसे यहाँ, और इसे यहाँ मिलाओ। बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या। तो पहले देखो इस आकृति में कितने जाएंगे? 8। 1 2 3 4 और 4 का 2 गुना यानी कि 8, यानी कि बड़े नंबर का हमें 2 गुना करना है। तो 8 जाएंगे यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से। तो 8 चौक 32। तो 32 त्रिभुज तो आ गए भैया बेसिक। प्लस में अब एक्स्ट्रा त्रिभुज देखो। तो इन दोनों आकृतियों को ऐड करो पहले। तो यहाँ से मिलेंगे हमें 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा। जब इन दोनों आकृतियों को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से मिलने वाले हैं 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से क्या है पता है, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा। अब इन दोनों आकृतियों को ऐड करो तो यहाँ से भी कितने मिलने वाले हैं हमें? 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा। एक यो और दूसरा यो त्रिभुज। इन दोनों आकृतियों को ऐड करो, एक यो त्रिभुज और एक यो त्रिभुज। यहाँ से भी कितने मिले? 2। अब इन दोनों आकृतियों को ऐड करो, यहाँ से भी मिलने वाले हैं 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा। एक मिलने वाला है यो और दूसरा मिलने वाला है यो। तो कितने त्रिभुज आ गए? 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा। अब जो है 3 आकृतियों को कर दो ऐड। अब क्या है? 3 आकृतियों को कर दो ऐड। इस आकृति को इसके साथ और इसके साथ क्या कर दो? मर्ज। तो एक त्रिभुज तो देखो भैया यो बनेगा तीनों आकृतियों को मिलाने के बाद। ध्यान से देखो, एक त्रिभुज बन गया यो। कब? जब तीनों आकृति मिल गई, एक हो गया। अब जो है किसे मिलाएंगे हम? इससे इस आकृति को, इस आकृति को और इस आकृति को। तो यहाँ से भी क्या बनने वाला है? एक त्रिभुज एक्स्ट्रा। या फिर एक काम करो, पहले मिलाओ, पहले मिलाई थी हमने यो और यो और यो। अब क्या मिलाओ? इस आकृति को, इस आकृति को और इस आकृति को। किसे? इस आकृति को, इस आकृति को और इस आकृति को। यहाँ से मिल जाएगा हमें एक त्रिभुज एक्स्ट्रा। इसी प्रकार यहाँ देखो, इसी प्रकार यहाँ देखो। तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा और आ गए? 4 त्रिभुज और आ गए। पहले कितने थे? 8 तो पहले थे, 2 4 6 8 और 4 और आ गए। कितने हो गए? 12 त्रिभुज। तो ये 12 त्रिभुज आ गए एक्स्ट्रा। 12 त्रिभुज जो है वो आ गए हमारे पास एक्स्ट्रा। तो ये हो जाएगा
44 त्रिभुज। इस आकृति में जो है वो हो जाएंगे 44 त्रिभुज। तो 44 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आकृति नंबर 12 भी देख लो भैया। 12 जो है किस प्रकार की आकृति है, तो एक बना लो वर्ग कुछ इस प्रकार से, विकर्ण ये हो गया इसके, और एक रेखा खींच दो बीचों बीच से होकर जा रही है, और एक रेखा खींच दो इसे मिलाओ इससे, और इसे मिलाओ इससे, और इसे इससे, इसी प्रकार यहाँ चिपका दो, इसी प्रकार यहाँ चिपका दो। लो भैया बताओ, बताओ भैया इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो पहले देखते हैं हम इस आकृति में, ये जो है आकृति पहले से देखते हैं हम। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 1 2 1 यहाँ से शुरू करा हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बड़े नंबर का कर दो 2 गुना, बड़ा नंबर है 8, 8 का 2 गुना 16, 16 तो आ गए भैया इस आकृति से। सर इससे कितने जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार की आकृति जो है इससे हमने पिछली क्लास में बताई थी, उसमें त्रिभुजों की संख्या गिनते हैं हम। पहले नंबरिंग करो 1 2, और इन दोनों को जोड़ दो आपस में, कितने होंगे 3। तो ये कुछ इसी प्रकार की आकृति जो है यहाँ चिपकाई गई है, और इसी प्रकार की आकृति कुछ यहाँ चिपकाई, और यहाँ चिपका दी, और यहाँ चिपका दी। इस आकृति से बनने हैं 3, यहाँ से कितने बनेंगे 1 और 2, 3 यहाँ से बनेंगे, यहाँ लिख देंगे हम डायरेक्ट 3, यहाँ से 3 बनेंगे, यहाँ से 3 बनेंगे, और यहाँ से 3 बनेंगे, और यहाँ से भी 3, प्लस में 3 6 9 12, प्लस में अब देखो एक्स्ट्रा त्रिभुज। क्या, अब देखो एक्स्ट्रा त्रिभुज। तो इस आकृति को इसके साथ ऐड करो, इस आकृति को इसके साथ ऐड करो, तो एक्स्ट्रा त्रिभुज मिल जाएंगे हमें 2। एक तो मिलने वाला है यो त्रिभुज, और दूसरा मिलने वाला है यो त्रिभुज। 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए। अब इसी प्रकार यहाँ बनेंगे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा, एक यो और दूसरा यो त्रिभुज। इसी प्रकार यहाँ से देखो, यहाँ से कितने बने 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा, यहाँ से भी 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा। अब जो है यहाँ देखो 1 और 1 2, यहाँ से भी 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा। इन दोनों आकृतियों को ऐड करो, 1 और 1 2, यहाँ से भी 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा। कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए 2 4 6 8, तो प्लस में 8 और लिख दो यहाँ, कितने आ गए 8। और देखो भैया और तो नहीं बनेगा, और देखो और तो नहीं बनेगा। तो बस इतने ही बनेंगे, और क्या जोड़ दो ना, 12 और 8 20, 20 और 16 36, 20 और 16 हो जाएंगे 36। तो 36 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या 36 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
और अब देखते हैं हम आकृति नंबर 13। अब देखते हैं हम आकृति नंबर 13 और इन्हें जो है क्या करने वाले हैं सर, इन्हें कर दो अब डिलीट। तो लो भैया हमने कर दी ये आकृति डिलीट। अब आकृति नंबर बनाओ 13। आकृति नंबर 13। तो ये जो है आकृति कुछ इस प्रकार से बनाई गई है। इसमें भी विकर्ण डाल दो और इसमें भी जो है विकर्ण डाल दो। इसी प्रकार इसमें भी विकर्ण डाल दो। इसी प्रकार यहाँ भी एक विकर्ण डाल दो। इस रेखा को थोड़ी आगे बढ़ाओ और यहाँ चिपका दो और भैया इसे कहीं यहाँ चिपका दो। क्या है वो सूर्य रेखा, इसे कहीं यहाँ चिपकाओ। इसी प्रकार इस रेखा को आगे बढ़ाओ और इसे यहाँ चिपकाओ और इसे यहाँ चिपकाओ और त्रिभुजों की संख्या बताओ। इस रेखा को यहाँ चिपकाओ और त्रिभुजों की संख्या बताओ। चिपक जा भाई, चिपक जा। ये रेखा यहाँ चिपका दी। त्रिभुजों की संख्या बताओ। तो इस आकृति में जो है हमने आपको त्रिभुजों को गिनना सिखाया था। नंबरिंग करो 1 2 3 4। 4 का 2 गुना 8। 8 हिस्से बना है, 8 हिस्से बनेगा। 1 2 3 4। बड़े नंबर का 2 गुना 8। और इसी प्रकार की सेम आकृति यो है। तो कितने त्रिभुज आ गए? आप बोलोगे सर 8 त्रिभुज मिलेंगे यहाँ से और 8 ही मिलेंगे यहाँ से। तो 16 प्लस 3 यहाँ से मिलेंगे। यो आकृति जो है कुछ इसी प्रकार की तो है। और इसमें होते हैं 3, 1 और 2। कितने हो गए? 3। 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। तो कितने हो गए? 6। 3 यहाँ से, 3 यहाँ से। कितने हो गए? 6 और 16 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 22। तो एक काम करो, यहाँ लिख लो 22 प्लस में एक्स्ट्रा त्रिभुज। प्लस में एक्स्ट्रा त्रिभुज। इन दोनों आकृतियों को ऐड करो। क्या? इन दोनों आकृतियों को ऐड करो। तो यहां से जो है, यहां देखो कितना त्रिभुज मिला? 1। अब देखो इन दोनों आकृतियों को ऐड करो। यहां से एक त्रिभुज मिला। इन दोनों आकृतियों को ऐड करेंगे तो यहां से भी कितने मिलने वाला है? एक त्रिभुज एक्स्ट्रा। 1 यहां से मिला। इसी प्रकार इसे इसके साथ ऐड कर दो। तो यहां देखो, ध्यान से देखो भैया, कितने? एक त्रिभुज मिला। इसे इसके साथ ऐड करो। यहां से भी 1, यहां से भी 1। ये देखो, ये
और ये, तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए? 4 त्रिभुज। 1 2 3 4। अब जो है क्या करें हम? अब जो है इन दोनों आकृतियों को ऐड करो। अब जो है इन दोनों आकृतियों को ऐड कर दो। और यहाँ देखो भैया, इन दोनों आकृतियों को ऐड करेंगे हम, तो यहाँ देखो जहाँ मैं मार्कर चला रहा हूँ, देखो गौर से, ये जब हम इन दोनों आकृतियों को ऐड करेंगे तो एक तो मिल गया हमें यो त्रिभुज, और दूसरा भी देखो भैया, दूसरा ये देखो, अरे गलत क्यों हो रहा है भाई, ये देखो, दो त्रिभुज यहाँ से मिल गए, 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बोर्ड 2 और, तो कितने हो गए? आप बोलोगे सर वो हो गए 6, और 22 और 6 होते हैं 28। 22 और 6 होते हैं 28। तो इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 28। इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 28। आकृति नंबर देखो अब 14, तो डाल दो भैया आकृति नंबर 14, और उसमें क्या बताया गया है? आकृति नंबर 14, और ये आकृति जो है कुछ इस प्रकार की है। ये आकृति जो है कुछ इस प्रकार की है। इसी प्रकार यहाँ बनाओ। ये छोटा, ये बड़ा, तो एक काम करो, इसे इसके बराबर बनाओ। इसे जो है यहाँ खींचो और कुछ इसे यहाँ खींचो, तो ये क्या हो गया? बराबर से हो गए। और यहाँ से एक रेखा खींच दो कुछ इस प्रकार से, और जी कुछ यहाँ खींचेंगे हम इस प्रकार से। ये क्या है? एक सीधी रेखा बीच में आएगी कहीं, इसके यहाँ जाएगी और क्या, और इसे मिलाओ इस जगह और इसे इस जगह, इसी प्रकार इसमें कर दो, और इसमें बताओ त्रिभुज कितने हैं। तो पहले देखो भैया, इस आकृति में नंबर करो 1 2 3 4, 4 का 2 गुना 8, 8 बने इस आकृति से, तो 8 ही बनेंगे इससे। तो कितने हो गए? 16। कितने हो गए? 16, 17। एक त्रिभुज जो है यो है, कितने हो गए? 17, एक यहाँ 18, और 3 बनेंगे यहाँ से, 1 2, 1 और 1 और 2, कितने हो गए? 3, 18 और 3 21,
तो 21 त्रिभुज तो आ गया भैया ये, प्लस में एक्स्ट्रा त्रिभुज, प्लस में एक्स्ट्रा त्रिभुज। इन दोनों आकृतियों को ऐड करो, कितने मिलेंगे? 2। ध्यान से देखो भैया, 1 और 1 2, तो यहां से जो है 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा, इन दोनों आकृतियों को ऐड करो, तो ये देखो 1, इन दोनों आकृतियों को ऐड करेंगे तो बस एक ही त्रिभुज मिलेगा इस जगह से हमें, और क्या। इसी प्रकार यहाँ देखो, इन दोनों आकृतियों को ऐड करने के बाद एक यहाँ से मिलेगा, और क्या, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेंगे। इन दोनों आकृतियों को ऐड करो, इन दोनों आकृतियों को ऐड करेंगे। ये एक काम करो, ये पोर्शन जो है कुछ इस प्रकार का है, और ये पोर्शन जो है हम इसके ऊपर रखेंगे, ये पोर्शन जो है हम इसके ऊपर रखेंगे, तो यहाँ से देखो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। तो एक तो देखो भैया यो बनेगा, यहाँ से हमने शुरू करा, और ये देखो एक और एक बनेगा यो त्रिभुज। कितने हो गए? आप बोलो सर ये तो हो गए 2 त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज मिले हमें एक्स्ट्रा इस जगह से। अब जो है ये जो है पूरी आकृति जो है, ये पूरी आकृति जो है इसे बनाओ कुछ इस जगह, इस प्रकार से बनेगी। और ये रेखा जो है इसे, ये वाली रेखा जो है इस प्रकार से है, और इस त्रिभुज में जो है कितने त्रिभुज हो जाएंगे? इस आकृति में जो है कितने त्रिभुज हो जाएंगे? नंबरिंग करो, 1 2, कितने हो जाएंगे? 3। तो एक्स्ट्रा त्रिभुजों की संख्या जाएगी हमारे पास 3 2 5, 5 और 2 7, 8 और 1 9। तो एक्स्ट्रा त्रिभुज हो जाएंगे हमारे पास 9, एक्स्ट्रा त्रिभुज हो जाएंगे हमारे पास 9। तो 9 और 21 वो हो जाएंगे 30। और जिस प्रकार की यो आकृति है उसी प्रकार की एक ऊपर आकृति है, जिस प्रकार की एक यो आकृति जो है उसी प्रकार की ऊपर है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 60। तो इस आकृति में जो है कितने त्रिभुज आएंगे? 60 त्रिभुज। आकृति नंबर देखो अब 15, आकृति नंबर देखो अब 15। तो आकृति नंबर 15 में क्या है? एक बड़ा सा त्रिभुज बनाओ। क्या? एक बड़ा सा त्रिभुज बना लो। कुछ इस प्रकार से। सर ये त्रिभुज तो कैसा बन गया? उल्टा। तो भैया एक सीधा ही बना लो इसके ऊपर, और क्या। एक त्रिभुज जो है सीधा भी बना लो इसके ऊपर, और इसमें जो है आपको निकाल के देनी है त्रिभुजों की संख्या। बताओ कितने जाएंगे? तो बताओ इसमें कितने त्रिभुज है? क्या? तो बताओ भैया इसमें कितने त्रिभुज है? त्रिभुजों की संख्या। तो एक त्रिभुज तो इसमें यो है, दूसरा यो बनेगा, तीसरा यो बनेगा, चौथा यो बनेगा, और पांचवा यो और छठा यो। 1 2 3 4 5 6। कितने त्रिभुज हो गए इसमें? 6। तो 6 त्रिभुज तो हो गई, प्लस
दो त्रिभुज है इसमें, बड़े त्रिभुज, एक यो प्लस एक यो, तो दो त्रिभुज हो गए इसमें बड़े, तो कुल मिलाकर त्रिभुजों की संख्या आ गई इसमें 8। अब देखते हैं हम आकृति नंबर 16 और आकृति नंबर 16 जो है कुछ इस प्रकार से बनाई गई है। क्या बतानी है इसमें भी? त्रिभुजों की संख्या। तो जैसे हमने एक त्रिभुज यहाँ बनाया है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, उसी प्रकार एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, तो 5 त्रिभुज तो हो गए भैया ये प्लस में। अब बताओ यो जो है आकृति जो है कितनी रेखाओं से मिलकर बनी है? 1 2 3 4 5, तो 5 रेखाओं से मिलकर यो आकृति का निर्माण हुआ है। कितनी रेखा है इसमें? 5 रेखा। और एक रेखा से कितने त्रिभुज बनने हैं? तो पहले देखो इस रेखा से जो है कितने त्रिभुज बनने हैं, तो आप बोलोगे सर एक रेखा से जो है एक त्रिभुज बननी है और रेखा है 5। तो जब एक रेखा से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो 5 रेखाओं से कितने का होएगा? तो 5 रेखाओं से होगा 5 त्रिभुजों का निर्माण, और 5 5 10, तो 10 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, और त्रिभुज जो है अभी हमारे जो है समाप्त नहीं हुए, उन्हें देखेंगे हम इससे अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।